हेलो बच्चों, देखिए ये क्या है कि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी आर पैरेलल। ये पैरेलल तब होगा अगर हम क्रॉस का हेल्प लेंगे। तो ए क्रॉस बी अगर जीरो वेक्टर होगा तो दो वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा। क्योंकि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप इसका डायरेक्शन होता है जो कि नॉर्मल टू द प्लेन होता है। तो अगर थीटा जो है 0 डिग्री हो जाए तो है ना, या 180 हो जाए, तो जो कि पैरेलल में दो बात है, ये वेक्टर आपका पैरेलल हुआ, एक होता है एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल में क्या होगा कि दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा, तो साइन 180 भी 0 होगा, थीटा भी 0 होगा। तो यानी पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, ये तब होगा जब ए क्रॉस बी का होगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर अगर जीरो वेक्टर होगा तो वो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। जीरो नहीं, जीरो वेक्टर होता है, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, एक तो वेक्टर होता है तो नल वेक्टर आना चाहिए। दूसरा क्या है, तीन वेक्टर है यहाँ पर, वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी आर कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होगा। देखिए, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होता है, टू वेक्टर्स इज ऑलवेज कोप्लेनर। जब भी होगा थ्री और मोर वेक्टर्स जो है कोप्लेनर की बात होगी, तो तीन वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर है। यदि ए क्रॉस बी करेंगे और डॉट सी करेंगे, अगर जीरो होगा तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर हुआ, डॉट सी है तो यानी स्केलर हो गया। तो ए क्रॉस बी डॉट सी अगर जीरो है तो वो तीनों वेक्टर क्या होगा, कोप्लेनर होगा। और ए क्रॉस बी डॉट सी जो होता है वो वॉल्यूम देता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम देता है, पैरेललोपाइड का वॉल्यूम देता है। वॉल्यूम जीरो हो जाएगा तो एक ही प्लेन में होगा। तो ये तीन वेक्टर का कोप्लेनर का कंडीशन हो गया। ओके।